नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, नोबल अस्पताल से जुड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डायलिसिस से जुड़ी हुई विभिन्न भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपने आसपास समाज में देखते हैं कि कई लोगों का जीवन डायलिसिस पर निर्वहन हो रहा होता है। हमें उनको लेकर काफ़ी सारे हमारे मन में उत्सुकता होती है कि डायलिसिस क्या होती है, कैसे होती है, कितनी सेफ होती है, डायलिसिस पर व्यक्ति की कितनी आयु होती है, इत्यादि इत्यादि। शुरुआत में मैं जो सबसे बड़ी भ्रांति डायलिसिस को लेकर लोगों के मन में है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखा ये गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के परिवार का, वह यह होता है कि डायलिसिस को किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण उसको टाला जाए। तब तक टाला जाए जब तक यह करना संभव हो। तो क्या यह हितकारी होता है? क्या यह मरीज के हित में होता है? मेरा जवाब है नहीं। डायलिसिस की सलाह योग्य चिकित्सक तभी देता है जब उसकी वास्तव में ज़रूरत होती है। तात्पर्य यह कि जब हमारे अपने गुर्दे 10% से कम काम करने लगें, वो अवस्था होती है जब व्यक्ति को डायलिसिस की अथवा गुर्दा प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है। तो इतना यकीन मानिए कि किसी भी व्यक्ति को, चलते फिरते ऐसे व्यक्ति को जिसकी किडनियां थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त भी हों, उनको एकाएक डायलिसिस की सलाह नहीं दी जाती जब तक यह मजबूरी नहीं हो जाती। और मजबूरी से मेरा मतलब है किडनी का काम या उसकी जो शक्ति है 10% से नीचे नहीं चली जाती। अब क्या होता है जब व्यक्ति या परिवार डायलिसिस को टालने की कोशिश करता है? डायलिसिस की ज़रूरत हो और व्यक्ति डायलिसिस न कराए, इसमें धीरे धीरे शरीर के अंगों को, ऊतकों को नुकसान होता है। व्यक्ति धीरे धीरे बीमार रहने लगता है, उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है, उसकी भोजन को प्राप्त करने की क्षमता और उसे पचाने की क्षमता कम होने लगती है और ये फिर उस व्यक्ति को कमज़ोर करता जाता है। धीरे धीरे देखा गया है कि डायलिसिस को अवॉइड करने वाले मरीज बिस्तर पकड़ लेते हैं और धीरे से उनकी आयु कम हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मेरा सभी उन व्यक्तियों से निवेदन है कि यदि आपको किसी योग्य चिकित्सक ने डायलिसिस की सलाह दी है तो उस सलाह को माने और डायलिसिस कराएं। भ्रांति यह भी है कि एक बार डायलिसिस शुरू की तो डायलिसिस सदा चलती रहेगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डायलिसिस 2 प्रकार की होती है। एक जिसको कहते हैं डायलिसिस फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट मतलब किसी कारण विशेष से किडनी को क्षति पहुंची है और वह टेम्पररीली क्षतिग्रस्त हुई है और बहुधा ऐसे केसेस 1.5 महीने की डायलिसिस के भीतर ही ठीक हो जाते हैं। तो यह कहना कि एक बार डायलिसिस हुई तो सदा होगी, यह भी सच नहीं है। अवश्य दूसरा ग्रुप जो होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, उनको लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत डायलिसिस की ज़रूरत होती है, सच्चाई है। पर यह मानना पड़ेगा कि यह जीवन पर्यंत की गई डायलिसिस उनको स्वस्थ रखता है, जीवित बनाए रखता है। अतः इससे भागने का, इससे बचने का कोई भी तुक नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन व्यक्तियों को जिन्हें दुर्भाग्य से क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया है, वे डायलिसिस में विश्वास करें, डॉक्टर के बताए अनुसार डायलिसिस करें और स्वस्थ जीवन बिताएं, बजाय इसके कि डायलिसिस से बचें, सदा बीमार रहें और अपनी आयु को कम करें। मैं सोचता हूं कि आज के लिए मैं डायलिसिस की भ्रांतियों के बारे में खुलासा कर चुका हूं। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।